Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor Izharuddin. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लाइक वो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप फोल्डर को सर्च करेंगे 10th स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 1 by 1 सारे वीडियोज़ आप वहाँ से लगाइए, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, अब देखिए आपको बहुत सारा सिलेबस जो है ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, लेकिन स्कूल के अंदर क्या कराया जा रहा है कि आप ये क्वेश्चन कर लीजिए लेकिन दूसरे मेथड से, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अंदर क्या था कि आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन जो है मेथड जो है वो डिलीट है, लेकिन क्वेश्चन दूसरे मेथड से कराए जा रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम इसी टाइप का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी क्वेश्चन है कि कोलिनियरिटी चेक करिए। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर लाना पड़ता है, 0 के बराबर। लेकिन ये टॉपिक तो क्या है, कैंसिल है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस मेथड से करिए जो मेथड आपके एग्ज़ाम में डिलीट नहीं हुआ है या सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि शो दैट द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो तो डिलीट है। तो आप कौन से फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, सेक्शन फार्मूला से। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला से हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ। देखिए, अगर ये कोलिनियर हैं तो क्या होना चाहिए, एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए, है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3, -1, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 3, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1, 1। ऐसा ज़रूरी नहीं, आप कोई सा भी ले सकते हो, सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं, आप ये इधर इधर और ये इधर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये प्रूफ करना है क्या वाकई में सी इसके ऊपर लाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि ये सेक्शन कितना होना चाहिए। तो वो सेक्शन मैंने कितना ले लिया, k:1। k तो पहले मालूम है, k किसके बराबर लिया जाता है, m/n के बराबर। ये कहाँ से k आता है, क्योंकि रेशियो 1:m/n होता है ना, तो आप n से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे को k मान लिया जाता है। इसका मानने का रीज़न ये है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इससे, बस और कोई लॉजिक नहीं है इसका। ठीक है, फिलहाल ये बात पहले से पता होना चाहिए आपको। अब देखिए, कंडीशन हमें क्या लानी है कि जिससे ये पता चल जाए कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए, वैसे हम सेक्शन फार्मूला से इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बट यहाँ सी कोऑर्डिनेट पहले ही दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, सी कोऑर्डिनेट में जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको पहले दे रखे हैं, इनसे कंपेयर करके पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स के पार्ट से अगर के की वैल्यू जो भी निकल कर आ रही, फॉर एग्जांपल अगर 2 आती है, तो के की वैल्यू वाई वाले से भी कितनी आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि रेशियो दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और सेम आएगा तभी ये कंफर्म होगा कि सी किसके ऊपर लाई कर रहा है, ए बी के ऊपर। ठीक है, जो मैंने बोला है उसको देख लीजिए आप। कैसे बताइए, सेक्शन फार्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, mx2, ये तो फार्मूला होता है, तो kx2। मैं इसका एक लॉजिक भी बताता हूँ। देखिए, ये कौन है, x1/1 और x2/2। फार्मूला खाली लिखने के लिए होता है kx2 + x1/k+1। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है, वरना आप कैसे यूज़ करेंगे इसको, इधर देखिए। x की वैल्यू कितनी है, -1, है ना। अब k और x2 कहाँ है ये मत देखिए, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए इसको। कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई रूल नहीं है, एक ट्रिक है लिखने का। देखिए कैसे, x कोऑर्डिनेट के लिए kx2 तो कितना हो गया, k×1 प्लस, है ना, 1×-3, तो 1×-3 x1 ही तो हो गया, -3 अपॉन k+1। यहाँ से k की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले रुको, -1 = ये कितना हो गया, k1 जा k -3, k1 अपॉन k+1। अब k -3 1 जा k -3 और -1 का मल्टीप्लाई k+1 से, तो ये हो गया k -3 = -k-1। तो k + k = -1 + 3। तो यहाँ से 2k = 2, तो k = 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। k की वैल्यू कितनी आई, 1। मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो m/n
1:1 आ गया। अब यही रेशियो वाई कोऑर्डिनेट से भी अगर सेम आ गया तो समझ लेना ये इस पे लाई करेगा, और सेम नहीं आया तो लाई नहीं करेगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया कि एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता है कि हमें इसके अंदर प्रूफ करना क्या है। मालूम तो है कि ये प्रूफ करना है कोलिनियर होना चाहिए, लेकिन लाना क्या है, कैसे हम इसको शो ऑफ करें। तो उसके लिए क्या है तरीका कि आप सिंपल सा एक्स कोऑर्डिनेट से रेशियो निकालिए और वाई कोऑर्डिनेट से भी रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी लाई करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। बताइए वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, y = KY2 + Y1 अपॉन K+1। बताइए y का कोऑर्डिनेट कितना है 1, KY2 तो K × 3 प्लस 1 × -1 तो -1 ही रहेगा अपॉन K+1। तो 1 = कितना हो गया 3K - 1 अपॉन K+1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3K - 1 = K+1 बन जा K+1। तो यहाँ से 3K - K = 1+1, तो 2K = 2, तो K = 2/2, तो K = कितना आ गया 1। अब यहाँ से भी रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि C पॉइंट किस पे लाई करेगा, AB पर, तो इसलिए कोलिनियर होंगे। तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज में कि द वैल्यू ऑफ K इज सेम इन बोथ केसेस, सो देयरफॉर द रेशियो K = 1 और m/n = 1, m/n = 1:1 is same for, या इस सेम नहीं, ये रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा रेशियो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर C विल बी अ मिड पॉइंट। C क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर आना है। ये ज़रूरी नहीं कि बोलना कि मिड पॉइंट है नहीं, बस ये मालूम होना चाहिए कि ये इस पे लाई करना चाहिए, किसके ऊपर, AB के ऊपर, और वो तो रेशियो बराबर आ रहा है तो इसलिए रख दे रहे हैं क्या कि देयरफॉर C विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB, हैंस ABC आर कोलिनियर। तो देखिए आपको ज़रूरत नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लाने की, आप इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, x के थ्रू k की वैल्यू और y के थ्रू k की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। तो आप समझ जाना कि ये कोलिनियर है, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ठीक है, सेम होंगे तभी तो ये इस पर लाई करेगा, वरना गड़बड़ नहीं हो जाएगा। एक C मान लो यहाँ आ रहा है और रेशियो दूसरा गड़बड़ आ रहा है तो वो दूसरी जगह आएगा, तो 2 पॉइंट कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।